तो आज है डे 11 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। आज का स्लीप स्कोर है 82। आज मच्छर बहुत काट रहे थे और लेट हो गया सोने में, ज़्यादा ही लेट हो गया। अभी 11 बजे उठा हूँ। अभी जाना है, ब्रश वश करूँगा। अभी कोई पैकेज आ रहा है इसलिए जाना पड़ेगा। जस्ट पीपल के नीचे जा रहा हूँ। हो चुका है सब कुछ, मतलब हो चुका है बेसिक चीज़। अभी चलो पढ़ाई चालू करते हैं। अभी हो रहे हैं 11:43। इसको टाइमर को स्टार्ट करके और चालू कर देते हैं। और ये सस्ते नशे हैं ये प्लेटफॉर्म के, या कोई भी रैंडम वीडियो प्ले कर देता है। एक्चुअल में मैनुअली जाना पड़ता है। चलो अब हैशिंग इन Node.js यूजिंग क्रिप्टो मॉड्यूल, एक्चुअल में हैशिंग करेंगे हम। खाना आ चुका है, अभी रोक देते हैं इसे और खा लेते हैं। बस पत्ता गोभी और रोटी है, तो चलो खाते हैं आराम से। चलो फिर खाना वाना हो चुका है, अभी वापस से कंटिन्यू करते हैं। और अभी बज चुके हैं 1:16। काफ़ी देर हो गया। आलस आ जाता है खाना खाने के बाद ना, तो किसी तरह खुद को जबरदस्ती उठाना पड़ता है। बस बैठ जाओगे ना फिर मोटिवेशन खुद ही आ जाएगी। बस वही बैठना है, वही मुश्किल पार्ट होता है। सबको लगता है कि उन्हें मोटिवेशन आएगा और उनका मन करेगा तो वो बैठेंगे पढ़ने, कुछ काम करने, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। हमारा बॉडी डोपामिन रिलीज तब करती है जब तुम किसी चीज़ के लिए, मतलब हमको हमारे दिमाग में वो हो कि अच्छा ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे काम करना चालू करोगे ना, तैसे धीरे धीरे वो रिवॉर्ड, एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाएगा। तो वही एंटिसिपेशन जो होता है वही डोपामिन रिलीज करवाता है, और वही उसी से सब बोलते हैं मोटिवेशन आ गई, मोटिवेशन आ गई। तो वो ऐसे काम ही नहीं करता कि पहले ही आ जाएगा। किसी दिन रहेगा, किसी दिन नहीं रहेगा। ऐसे तो उसके भरोसे किसी को नहीं रहना है। पहले बैठ जाओ, फिर मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। देख लो, अभी कोई भी राइटर होता है ना, वो यही करता है। वो पहले बैठ जाता है, और अगर वैसे नॉर्मली बैठा है और सडनली आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन वो एक स्केड्यूल में बैठ जाता है और फिर थोड़ा फोर्स करता है खुद को कुछ लिखने का। कुछ भी जैसे लिखना चालू करता है ना, एक स्टेप फोर्स करता है, फिर दूसरा स्टेप उससे आसान हो जाता है, तीसरा उससे भी आसान, फिर चौथा, पांचवा, फिर इतना, मतलब वो जब फ्लो में पहुंच जाता है ना, तो उसके लिए वर्क रहता ही नहीं। उसके लिए वर्क बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो यही बोलना है कि don't wait for the motivation to come, it will come when you will start working. Okay, so यही बोलना था। इंग्लिश में बोला, थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी। इंग्लिश में सोच के थोड़ा बोलना पड़ता है ना, कि गलत ना हो जाए। वैसे ठीक ठाक इंग्लिश है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। अभी तो बस बेसिक सेटअप सी कर रहा था, ज्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा हुआ। इधर उधर का सेटअप किया, कुछ बग्स फिक्स किए, बस वही हुआ है। अभी यही हैशिंग ही सीखनी है, कुछ ज्यादा आगे बढ़ा नहीं हूँ मैं। एक मिनट भी नहीं पड़ा एक्चुअल में वीडियो, लेकिन कुछ बेसिक सेटअप्स हो गए हैं। कट कैसे गया, दीदी आई थी क्या एडिटिंग करने? कोई ना, चलो देखते हैं। तो फिर मिलते हैं आगे, कुछ अपडेट आएगा, कुछ सीखूंगा तो बताऊंगा। तो बेसिकली मैं समझा देता हूँ पहले हैशिंग क्या होती है। अगर कोई भी बाइनरी इनपुट एक हैशिंग एल्गोरिथम को दोगे, ओके, सेम बाइनरी इनपुट पे सेम आउटपुट आएगा, एक जो कि सेम साइज का रहेगा। कुछ अलग अलग साइजेस होती हैं, कुछ 256 काइंड ऑफ होती हैं, और मतलब अलग अलग साइज की होती हैं। तो एक फिक्स्ड उसका लेंथ होगा, लेकिन वो यूनिक रहेगा। मतलब एक इनपुट रहेगा और फिर वो यूनिक रहेगा, और वो कभी भी अगर दूसरा इनपुट दोगे तो वो सेम हैश कभी नहीं जनरेट करेगा। अगर दूसरा थोड़ा सा भी एक बाइट भी अंतर हुआ तुम्हारे बाइनरी जो इनपुट दे रहे हो उसे, तो उसका आउटपुट कंप्लीटली डिफरेंट होगा, एकदम एवलांच इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम है तो उसका चाहे जहां जो भी फाइल हो, अगर उसमें हर एक बाइट सेम है, वो एल्गोरिथम चाहे जहां तुम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे जिस तरह, एकदम एग्जैक्टली सेम आउटपुट देगा। एकदम एग्जैक्ट लेंथ होगी, एकदम सेम होगी। लेकिन अगर उसमें एक भी बाइट चेंज हुआ तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। इसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि कभी ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं, अगर एक भी बाइट अंतर है अलग अलग इनपुट में, तो उसका आउटपुट कम्प्लीटली डिफरेंट आना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है। लेकिन सेम इनपुट पे हमेशा सेम आउटपुट आना चाहिए। और एक काइंड ऑफ बड़ी सी बिट्स की वो होती है,
तो उसी में काइंड ऑफ चेंज हो जाता है। तो यही है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसके टर्म्स मुझे याद नहीं है, लेकिन ऊपर मुझे नॉलेज है, पूरा समझ में आ गया पूरा कैसे काम करता है, क्या होता है। बस टर्म्स मुझे याद करनी पड़ेगी, जो कई बार सुनूंगा और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा तो याद हो जाएगी। SHA-1 एक एल्गोरिथम थी जिसमें 2000 कुछ में गूगल ने वो पाया था, वो डिफरेंट इनपुट्स पे, डिफरेंट बाइनरी इनपुट्स पे सेम आउटपुट कर रही थी, तो वो एल्गोरिदम काइंड ऑफ आउटडेटेड हो गई थी और अभी काफी ज्यादा यूज होती है। ये शेग 256 लिखा है, कुल मिला के शाह सा ये वाला यूज करेंगे हम। ये सबसे ज्यादा यूज होती है और काफी रिलायबल होती है और फास्ट होती है, और इससे भी स्ट्रॉन्ग होती हैं एल्गोरिदम्स। लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग और एल्गोरिदम चाहिए तो तुम्हें स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर तुम्हें स्पीड चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक ये इसका ब्रेक नहीं कर पाएंगे सब, पता नहीं कितने हजार लाख साल लग जाएंगे एक बेस्ट क्वांटम कंप्यूटर को भी, बेस्ट सुपर कंप्यूटर, सॉरी क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो शायद बेटर हो जाए, मतलब हो सकता है ब्रेक हो जाए। लेकिन अभी के लिए सुपर कंप्यूटर भी बहुत टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने में। तो हम लोग यही SHA-256 यूज कर रहे हैं, और मैं ज़्यादा आगे पहुंचा नहीं हूँ वीडियो में, ये प्रीवियस 3 वीडियोस की नॉलेज थी, वही मैं शेयर करना चाहता था। एग्जाम्पल, ये SHA-256 एल्गोरिथम यूज हुआ है और इसके अंदर हमने पास किया है हेलो वर्ल्ड, फिर ये हमको डाइजेस्ट करके हेक्स में दे रहा है, मतलब कुल मिला के ये है हमारा यूनिक वो। अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, चलो गलती से मान लो स्पेस लग गया इधर, फिर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इधर, तो इसको नोड ऐप डॉट जेएस किया है, इसको npm अभी के लिए नोड ही करते हैं। ये देखो पूरा चेंज। तो यही है एल्गोरिदम की, एक रत्ती भी चेंज आएगा ना, एक बाइट भी, तो उसे पता लग जाएगा और पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये क्या यूज़ करते हैं, कैसे होता है, वो एकदम डिटेल में नहीं पता है, लेकिन इसका काम यही होता है, इतना पता है। लेकिन इन फ्यूचर आई थिंक मैं देखूंगा ये एक्चुअल में काम करता कैसे है और इतना प्रिसाइज कैसे है। इसका काम इसीलिए होता है कि स्ट्रिंग में थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, किसी चीज़ में, स्ट्रिंग में, या तो कोई तुम फाइल बनाए हो, तो अपना उसमें हैकर कोई मलेशियस फाइल डाल दिया, तो उसमें कुछ फोल्डर में कुछ चेंज आएगा ना, मतलब जो तुम्हारा कोड बेस होगा उसमें कुछ चेंज आएगा, कुछ स्क्रिप्ट रन कर रहा है चुपके से, तो उसमें चेंज जैसे आएगा ना, तैसे ये पहले मान लो ऐसा है, तो थोड़ा सा भी चेंज किया, स्पेस भी ऐड किया, तो इतना चेंज हो गया। वो जैसे ही इससे मैच नहीं करेगा, तैसे कुछ समझ जाओ गड़बड़ है, और फिर उसे उस यूज़र को लॉग आउट कर दो। वो यूज़र उस मलेशियस काम करने की कोशिश कर रहा है, अगर जहाँ परमिशन नहीं है उधर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उधर ये लगाना चाहिए हमेशा। यही इसका काम है, ये बहुत जगह यूज़ होता है। लाइक तो कुछ सर्च करके आता हूँ, मैंने पढ़ा था और मुझे याद भी है, लेकिन इधर अगर सर्च करूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा क्योंकि एकदम एग्जैक्टली याद हो जाएगा। अभी सोच सोच के बताऊंगा तो बहुत अटक अटक के बोलूंगा। देखो पहला ये पासवर्ड स्टोरेज, ठीक है, SHA-256 बहुत ज़्यादा काम में, बाइक्रिप्ट भी कुछ होगा, मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। SHA को देखो पासवर्ड स्टोरेज, जो योर पासवर्ड इज नॉट स्टोर डायरेक्टली, ओके, पहले हैश होता है, हैश फंक्शन के द्वारा, जिसे अभी 256 वाला एक हैश फंक्शन ही है जो कि एक एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ओके। तो पहले पासवर्ड होता है, फिर उसको हैश करके स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, फिर जब लॉगिन करते हो फिर पहले हैश से जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है स्टोर्ड हैश से, अगर वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी चेंज है तो फिर डेटाबेस लीक हो चुका है, पासवर्ड तुम्हारा, मतलब लीक होने से बचाता है वो, लेकिन अगर चेंज है तो गड़बड़ है, तो समझ जाओ। और हैश टेबल्स, अब ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हैश टेबल्स होती हैं, उधर यूज़ होता है। फाइल इंटीग्रिटी चेक, वही बोला, कोई सम चुपके से करप्टेड फाइल तो नहीं डाल दिया, और कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर उसके अंदर हैश वैश होता है। जैसे VS कोड का ही ले लो, हम लोग इस्तेमाल करेंगे, VS कोड खुद ही अपने वेबसाइट पे देता है, VS कोड के वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वो खुद का हैश प्रोवाइड करता है,
मतलब उसके फाइल एग्जैक्टली उसी की फाइल से कोई वो गड़बड़ कोई अंदर चेंज तो नहीं किया है, इसीलिए ये हैश प्रोवाइड करते हैं। इधर सर्च करो क्या, इधर इधर डाउनलोड, ये खुद के हैश प्रोवाइड करते हैं, इधर कहीं देखना होगा। ये देखो, ये देखो, अगर थोड़ा सा भी फाइल में अगर इसका हैश इससे मैच नहीं किया, मतलब चलो करके ही देखते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करें, यूज़र इंस्टॉलर, हाँ ये वाला इंस्टॉल हो रहा है। जब हो जाएगा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ओपन एसएसएल यूज़ करके इसको हैश करूँगा और देखना एकदम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। हम लोग यूज़र वाला इंस्टॉल किए हैं कि सिस्टम वाला किए हैं, यूज़र वाला किए हैं, तो ये वाले से मैच होना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए इसकी पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज पाथ, और वो कमांड लिख लेता हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से तो लिख नहीं सकता, अभी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो फिर लिख के आता हूँ। ठीक है, जल्दी से वो कमांड सेटअप कर ले। तो ये है, ये प्रोवाइड किया है कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी मलिशियस फाइल होगी ओके, तो ये इश्यू करेगा। तो देखो ये एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। हाँ, तो ये मैंने कमांड पेस्ट कर ली है, देखो उसी फाइल का लिंक है, तो इसको एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ओके, ये आया है आउटपुट, ये देखो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे कॉपी करते हैं, नोटपैड में पेस्ट करते हैं। नोटपैड में मेरे टू डू लिस्ट होंगी, ये देखो कोड लिखा है कुछ। तो चलो उसका वाला भी कॉपी करते हैं, ये वाला भी कॉपी करते हैं। ठीक है, देखो 9 वाइन एकदम सिमिलर ही लग रहा है, सिमिलर ही होना चाहिए। अगर एक रत्ती बात चेंज हो, देखो एग्जैक्ट सेम है। अरे गलती से स्पेस मैंने, ये मेरी गलती है, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर एक रत्ती सा भी चेंज हो, वैसे अगर एक बाइट भी चेंज होगा ना तो पूरा फाइल ही एकदम उलट पुलट हो जाएगी, मतलब अनरिकग्नाइजेबल नहीं रहेगी, एकदम से अलग हो जाएगी। चलो कुछ चेंज करके देखते हैं। ठीक है, फाइल का नेम चेंज करो तो कुछ होगा, आई डोंट थिंक कुछ होना चाहिए। नहीं, फाइल के नेम चेंज करने से हेडर चेंज हो जाता है क्या? चलो यही चेंज करके देख, ये हो गया फाइल का नेम चेंज। तो अगर अभी चेंज हुआ तो फिर मजा आएगा, नहीं होना चाहिए चेंज, बट हो जाए तो और मजा है, क्योंकि फाइल के अंदर का कंटेंट तो नहीं चेंज किया, बस नाम ही चेंज किया। एंड सेम है, सेम है, सेम है, फाइल के नेम से नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर अंदर का कोई कंटेंट चेंज कर दें तो पूरा एकदम उलट पुलट हो जाएगा। मैंने ट्राई किया है, तो मैंने देखा था, मतलब कुछ भी। चलो एक काम करते हैं, इधर से इसकी ये जो जिप है, इसका जिप किधर है, जिप इधर से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब इसकी जिप डाउनलोड हो रही है, लेकिन इसके जिप का जो नाम है वो सेम ही तो है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको जिप बना लेते हैं। ठीक है, अरे रिमूव हो गया इधर से, इसको जिप बना लेते हैं और चेक करते हैं कि देखो जिप से मैच नहीं होना चाहिए, इसकी एक्चुअल जिप से मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये अच्छे से काम कर रहा है, इसको जिप बनाते हैं, बता। हाँ देखो, ये इसकी जिप बन चुकी है। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में वर्किंग जिप है नहीं, इसके अंदर तो एकदम ये वाली फाइल है। मान लो ये हैकर की फाइल है, एक्चुअल में इसके एक्सी फाइल है, तो इंस्टॉलर सही है, लेकिन इसकी जिप फाइल इसमें है इनडायरेक्टली, एक्चुअल जिप फाइल नहीं है। तो इसका अगर हम कॉपी पाथ करते, कॉपी एज पाथ, एंड तो ये इससे मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसके जिप से। अगर मैच नहीं हुआ मतलब मैलिशियस फाइल है, और ये हम अपने हिसाब से मैलिशियस फाइल ही बना रहे हैं, तो इससे मैच नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। ये कहाँ गया, मिल गया 3.5, इसको ऊपर, इसको हटाओ, और क्या काट दिया मैंने, 256, और पेस्ट करते हैं और एंटर। देखो ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, पहले ही देख सकते हो एकदम अलग है, 7.2 कुछ है ये ऐसा, और उसमें 8 से है, तो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इससे पता कर सकते हैं, इसीलिए देखो ये भी एग्जांपल हो गया कि कैसे अपनी फाइल्स को कुछ भी चेंज होगा, एक रत्ती सा भी चेंज होगा ना
तो वो ये एकदम डिफरेंट आएगा। तो ये मलिशियस फाइल तो नहीं है, ये खुद के उसमें पहले ही डाल देते हैं। तो अगर कहीं दूसरे जगह से इंस्टॉल कर रहे हो तो अगर ढंग की फाइल होगी, अगर एक्चुअल में कहीं दूसरी जगह से भी इंस्टॉल कर सकते हो सेम चीज़, अगर लेकिन एग्जैक्ट सेम फाइल होगी तो इससे मैच करेगा, नहीं तो नहीं मैच करेगा। कहीं दूसरी जगह से इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो ये डबल चेक करने के लिए है। सर्टिफिकेट समझो, एक तरह का आईडी कार्ड तुम्हारा समझो, जो कि बदला नहीं जा सकता। ये वापस इसमें नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन ये मैच होगा हर जगह। तो ये हो गया थर्ड यूज, और ये काफी पावरफुल यूज है। और देखते हैं ब्लॉकचेन। हाँ, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। बिटकॉइन इसी से बनी है, और कई सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज करती हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन इसी से होते हैं, और बिटकॉइन इसी पे बेस्ड है। तो अगर तुम सुनते हो ये क्रिप्टोज, तो वो सब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बस यही दिखानी थी आज के लिए। और डिजिटल सिग्नेचर्स, हाँ ऑब्वियसली ये वाला, मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है कैसा है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, उसका मतलब वो एग्जैक्टली सेम है क्या, उसमें कुछ अंतर तो नहीं, ऑथेंटिक है क्या, मतलब एक्चुअल में जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है वो एक ही होगा डॉक्यूमेंट, वो अंतर नहीं होगा उसमें। तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, क्योंकि कोई थोड़ा कुछ किसी सॉफ्टवेयर से बनाएगा तो वो थोड़ा देखने में डिफरेंट होगा जो एक्चुअल गवर्नमेंट बनाएगी उससे। उसका डिजिटल सिग्नेचर 1-2 बाइट्स अंतर होंगे ही होंगे, उसका डिजिटल सिग्नेचर एकदम ही अलग हो जाएगा, और उधर भी काम आता है। तो इतने 5 यूजेस हो गए, तो बस यही बताना था। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं हूँ वीडियो में, सोचा जो 2-3 दिन में पढ़ा है वो शेयर कर देता हूँ। तो सेम चीज़ मैंने Node.js के साथ भी ट्राई की है। देखो ये सेम जनरेट कर रहा है जो OpenSSL ने जनरेट किया था, और इसको हमने कंपेयर भी किया था। तो Node.js से भी हमने करके देखा। बेसिकली इधर मैं स्ट्रीम्स यूज़ कर रहा हूँ, जो वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ बफर्स के साथ बता रहे थे, लेकिन बड़ी अगर फाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बफर्स रैम में क्योंकि सब कुछ लोड कर लेते हैं तो वो काम नहीं करते। तो इधर स्ट्रीम्स का यूज़ किया मैंने खुद से रिसर्च करके। यही होती है लर्निंग प्रोसेस। मुझे वो जानना था कि स्ट्रीम्स के साथ करते कैसे, तो कर लिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं, बस अपडेट बार बार कॉल कर सकते हो। फिर जब एंड हो जाए स्ट्रीमिंग तो फिर उसको डाइजेस्ट लास्ट में करना, जब एंड हो जाए। और जब तुम नया डाटा मिल रहा है वो चंक को अपडेट करते जाना है, तो सब कुछ स्टोर करके डाइजेस्ट कर लेगा आखिरी में। और फिर देखो इस फाइल के लिए एग्जैक्टली वही है, और प्रीवियस जिप वाली भी ट्राई की थी मैंने, जिप वाला भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी चलो कुछ पूरा फाती करते हैं, चलो हैक करते हैं। हैक नहीं करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, काम कर देंगे। ये जिप वाला हम करेंगे अब अच्छे से डाउनलोड हो जा। आए भाई जिप वाला इंस्टॉल हो जा। हाँ होने लगा, दोनों एक साथ चालू हो गए। ये फोकस इसका इशू है भाई, ऑटो फोकस कुछ क्या कर दो, फोकस ही नहीं कर रहा। इसका हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई फाइल जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और इसको चेक करेंगे। देखो अभी अगर हम कॉपी एज पाथ करें, इसकी पाथ कॉपी हो चुकी है, और अभी हम जाएं और इधर इसको और इसको ऐसे करें। ओ नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, से मिल ही नहीं रहा क्योंकि स्लैशेस अच्छे से नहीं लगे, वो पाथ एग्जैक्टली समझ नहीं पाता है, उसे डबल स्लैश यूज करना पड़ता है। ये देखो ABDBDBDBDBD ये जनरेट किया है, ये एग्जैक्टली मैच करना चाहिए उसके जिप से, क्योंकि अभी हमने कुछ छेड़खानी की नहीं है। देखो वो 8 वाला मैच कर रहा था, और ये A वाला देखो जिप वाले से मैच कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने इधर फाइंड में करके पेस्ट कर दिया है, एग्जैक्टली उसी से मैच हो रहा है। लेकिन अब चलो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस फाइल को, इस जिप फाइल
के अंदर कोई भी ऐसी फाइल होती है वो छेड़ देता है। DDL कोई रीडमी फाइल नहीं है आराम से, तो पूरा फट जाएगा कोड ही। DDL वाले को मॉडिफाई करेंगे, लाइसेंस वाले को करते हैं। हाँ ये वाला, ये लाइसेंस वाले को नहीं, HTML वाले को सबसे बढ़िया। इसको ओपन करके मॉडिफाई करने ही नहीं देगा साड़ा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिर मॉडिफाई करते हैं। 12,000 स्टार्ट करके फिर जिप बना लेंगे वापस। ये कल तक होगा, मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ। तो इसकी XML फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं VS स्टूडियो कोड में। एक्चुअली में मैंने ओपन कर लिया है, तो चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है? मान लो इधर कुछ ब्रेक हो जाएगा, तो हम लोग कुछ नहीं, बस एक स्पेस लगा देते हैं, ठीक है? इधर एक दो स्पेस लगा दिया हमने और सेव कर दिया। तो ये हो चुकी है एक फाइल, मतलब थोड़ा चेंज हो चुका है ना एक्चुअल में। तो अब इसको हम जिप बनाते हैं वापस से। नाम भी सेम कर देंगे, बन जाने तक फास्ट फॉरवर्ड कर दो। उसका नेम भी एकदम एग्जैक्ट कर देता है। इसका नेम कॉपी करेंगे और इसको डिलीट ही कर देंगे। चलो जाओ घर जाओ, इसको ये लो एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। अब इसको कॉपी एज पाथ, इसमें हम लोग ने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है? सिर्फ एक स्पेस चेंज किया है। अभी दो रीजंस हो सकते हैं ये पूरा ही बदल जाए। एक तो जो स्पेस है, और एक और रीज़न है, हो सकता है ये जिप जो यूज़ किया हो तो वो एल्गोरिदम कुछ और यूज़ किया हो, इसीलिए जिप ही बदल गया हो। दोनों में से कुछ भी है, लेकिन जिप मॉडिफाइड है, सेम जिप नहीं है। ये काम तो करेगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। तो ये इसका जो आना चाहिए आउटपुट वो एकदम डिफरेंट आना चाहिए। ओके, इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट अभी इस स्लैश डबल स्लैश लगाना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि एक स्लैश को नहीं सही होता है ये वाला स्लैश, बस इतना समझ लो। ये लो पूरा बदल गया। इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे, किसी से मैच नहीं करेगा उधर। कॉपी किया, अभी ओपन करो, इधर पेस्ट करो, किसी से मैच नहीं होना चाहिए। तभी वाला हुआ था ए वाले से, अभी देखो किसी से मैच नहीं कर रहा। ऊपर पेस्ट किया है, ये देखो, और किसी से मैच नहीं हो रहा। होना चाहिए था इस वाले से मैच, लेकिन एक स्पेस लगाने की वजह से, और वो जिप हो सकता है कोई दूसरी एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हो, इससे मैच होना था, लेकिन एक से भी नहीं हुआ। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और मुझे मजा आया करके। ये app.codecrafter.io है, इस पे इस वीडियो में रिकमेंड किया है भैया ने कि ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसमें इन्होंने गिट बनाना सीखा था और गिट के अंदर हैशिंग वैशिंग सब यूज़ करना सीखा था। तो ये बड़ा महंगा है, तो भैया से बोलूँगा उनके पास एक्सेस होगा तो मिल जाएगा ये फ्री में, नहीं तो एक खुद से ही करूँगा। ये वाला बिल्ड योर ओन शेल, ये वाला फ्री है। ओके, इस मंथ में ये फ्री है। ओके, ये अप्रैल तक फ्री रहेगा, तो इस मार्च मतलब 15 कुछ ही दिन बचे भाई, तो कोई बात नहीं, इस मंथ तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हार्ड वार्ड है, ओह नाइस। तो इतने सारे चैलेंजेस है, इतना कर पाएंगे करेंगे, एटलीस्ट सारे मीडियम तो पूरे करने की कोशिश ही करूँगा। हार्ड वाला में भी ना हो पाए, क्या पता, करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये भी एक नई चीज़ मिल गई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसको अभी के लिए ये कर लेते हैं पेन। ओके, इसको आज देखेंगे। जब अगर पढ़ाई से ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, दिमाग ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, तो एक्चुअल में कुछ इधर बिल्ड करेंगे, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट समझो।
और एक प्रोजेक्ट अगर ऐसा बना लूंगा ना तो फिर मेरा गिटहब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो काफी सही चीज मिली है मुझे। आइस आइसिन ठीक रही, आइसिन गिराए थे। मोरंग आया है ढेर सारा। तो मोरंग सब कुछ आया है। सीमेंटिया कहाँ रहे भैया? सीमेंटिया सब कुछ, सीमेंट तो ऐसे रख दो, तो मुरंगवा ऐसे। मुरगा एक साइड में गिरा दी। सीमेंटवा घर के अंदर ही, और मुरंगवा ऐसे को गिराए दो, ऐसे सामने। चलो झाड़ू वाड़ू मार दो भैया, ना तो कुछ पल्ले हाँ पे हाँ। भिजवा दो। भैया आप थोड़ा आगे। थोड़े थोड़ा और, बस बस बस। मंगा लो। हो तो गया। खाली कर रहे हैं आगे पीछे। रखवा लिया, लेकिन अभी पढ़ाई 3 घंटे करने हैं और बज गया है ऑलमोस्ट 5 और बैटरी भी इसकी डिस्चार्ज है। 4:43 हो रहा है, मुझे अभी चलने का मन कर रहा है, थोड़ा देर बाद ही पढ़ूंगा। चलो वॉक कर लेते हैं, स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। तो इधर ही ने राम ने सुसु की थी, ये बता रहा है। इधर ही इसने सुसु कर दी थी पैंट में, देख लो सब। ये है सुसु करने वाला इंसान। ऐसा करना पड़ा दाते ओ बेटा खड़ा है ये काम अरे रुक जाओ, अब पहुंच पाऊंगा, पहुंच जा, धीमे चलो। वो है कंबाइंड और ये ट्रक मुर्गी वाला। वो मुर्गी फार्म पे मुर्गी को खिलाने के लिए चारा और वही सब फूड आया है मुर्गी का बेसिकली। और उधर टरबाइन चल रही है, मशीन हुआ है, वहीं से काटा जाता है। कोई के सरसों करा जाता है, किसी का सरसों शायद, तो उसको वो कर रहे होंगे हार्वेस्ट। आज जल्दी आ गया, आज कुछ ज़्यादा ही ब्राइट सन है। उसे टरबाइन देखनी है, वो बोल रहा है क्या हो रहा है। हार्वेस्टिंग हो रही है और क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उधर धूल उड़ेगी। जो बगल में घर है उन्हीं वही करा रहे हैं, मेरे घर के जस्ट बगल बाबा लगते हैं। वो ही डॉगी ने गिरा दिया था। वो निकल गया,
सब रास्ते में खड़े थे गधे की तरह। ड्राइवर भी थोड़ा सा उससे नीचे, वो जो ऐसे होता है। मेरी बात है, चढ़ने लगी। काटती नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा चिपकती है ना, तो मेरे ये डर गया। बंदर हार्वेस्ट करके से कुछ रख लेता है, एक्चुअल में सरसों, और पीछे कूड़ा फेंक देता है। ये देखो इसे क्या हो रहा है, वो ठंडा ठंडा, वो घास ठंडी लग रही है ना, उसे मजा आ रहा है। जा दैया, अगर अभी ना लाग तो बाद में मावा जी 5 बजे वाला है, तो चला ना, चलो चलो ना। अरे तो कटी गई का, तो तुम का करना काटेंगे। नहीं तू कर बता चलो ये कर अभी देखो हाथ के ये हाँ का, तो हम के ना अब क्या कुछ नहीं ना, तू डर पकना हो और तू झूठा हो, पूरा आवे नहीं कि सब बात है। पिछवा पिछवा गया ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा था। ये वॉलीबॉल खेल रहा था और उसी में गिरा दिया है। वॉलीबॉल लग गई होगी उसी डल्लू में, वॉलीबॉल लग गई होगी। ये झूठ बोल रहा है, वो कुत्ता घर पे ही था, ये झूठ बोल रहा था। आई थिंक कोई बहाना चाहिए होता है कि घर पे डांट ना पड़े, तो वही कुत्ते ने गिरा दिया, वही बोल के काम निपटा दिया। मेरे तो लड़ाई सपाट कर दूं अभी जो गाना गाया है बिल्कुल ना रखे कम से स्ट्राइक आ जाता है, स्ट्राइक नहीं आता, स्ट्राइक चैनल लेके जा तीन स्ट्राइक का वो आ जाता है क्लेम, कॉपीराइट क्लेम आता है कि तुमने हमारी वीडियो इस्तेमाल की और इसमें तुमको पैसा नहीं मिलेगा, सारा पैसा उनको चला जाएगा। एडसेंस का कॉपीराइट क्लेम का होता है, सिर्फ पता है नहीं सब पता है। तो ऐसे गाना जो गा देता हूँ ना, तो उसमें 3 वीडियोस में मेरे कॉपीराइट क्लेम आ गया है बाय द वन एंड ओनली कंपनी टी सीरीज। मतलब गाना भी नहीं गा सकते भाई, 3 वीडियो डाली गाना गा के वैसे ही, और मेरा मन कर रहा था, ऐसे नहीं कि मैं मतलब सिंगर वाला गा रहा था, मैं बस गा रहा था चलते वक्त। अगर वैसा गाना होता है तो पहले बात तो मैं ठीक ठाक गाता हूँ, तो बैठ के गाता, क्योंकि आवाज़ शेक होती है और सांस फूलती है चलते वक्त। और उसमें भी उसने क्लेम दे दिया भाई कॉपीराइट। इसमें क्या होता है आई थिंक मेरे हिसाब से कि जिस वो कंपनी के पास एक्चुअल रेवेन्यू जाता है एडसेंस का, क्योंकि हमें तो नहीं मिलता, क्रिएटर्स को नहीं मिलता है। इतना तो मुझे पता है। ऑब्वियसली मेरा भी चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन इससे बहुत इशू होता है। अगर किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया तो फिर उस वीडियो पे पैसे ही नहीं। तो अगर हाई बजट वो था तो उसमें गलती से भी गाना नहीं चलाना होता है, क्योंकि अगर तुमने बहुत ज़्यादा बजट लगा के एक वीडियो बनाया है, उसमें गलती से कॉपीराइट क्लेम आ गया, बस पैसा नहीं मिलेगा तुमको। और शायद पैसा मिलता है, लेकिन उन लोगों को मिलता है जिनने एक्चुअल में जिसने कॉपीराइट रिजर्व कर रखी है खुद की, उनको मिलता है। जैसे टी सीरीज़ वालों को मिलता होगा कंपनी को। तो यही बताना था। चलो चलते हैं, आज थोड़ा पूरा रोड तक जाएंगे। तो आज सन की वजह से कुछ और दिखेगा ही नहीं, ऐसे रिकॉर्ड करूंगा तो। ये देखो ले बेटा, पूरा स्काई गायब हो जाता है सन की वजह से। आज थोड़ा आगे तक जाएंगे, पूरा रोड।
न्यू एरिया अनलॉक्ड। पहली बार आए हैं। उधर कथा होती है तो पान का पत्ता लेने जाता हूँ, और उधर पिसाने उधर ही चक्की है, उधर ही आटा पिसाने उधर ही जाता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, बस जस्ट उधर ही है। इधर से बस होगा 15 मीटर 10 मीटर बस। चलो वापस लौटते हैं। Come to I said I'll never fall unless you. I'll never fall in love again until I found her. I said I'll never fall in love. It's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I found you. I'll never let you go again like I did. Oh, I used to say I'll never fall in love again until I found her. I said I'll never fall away. It's you I fall into. I was lost within the dark. Years ago, when I was younger, I got away, a girl I knew. She was mine, I'll be her sweetheart. That was then, but that is true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurt. Cause I don't care if I lose my mind, I'm already cursed. थोड़ा सुर ताल इधर उधर हो गए, गा ही देता हूँ, एक कॉपीराइट आ ही जाएगा, क्या करूँ। ये वाला पार्ट रख दो, कोनो बात नहीं, ना बढ़िया गाया ना ना कुछ, लेकिन तब रख दो, कॉपीराइट आ गई। ये तीसरी से ना आई, एक्चुअल क्रिएटर से आई। ये दोनों सॉन्ग्स के अलग अलग क्रिएटर से वहाँ से आई, क्या ही कर सकता है। इधर से उधर तक, उस घर तक दौड़ते चलेंगे फुल स्पीड। ये हो जाएगा कार्डियो, ठीक है, फुल स्पीड चलेंगे, स्लो नहीं। 3 2 1 स्टार्ट। फोन हाथ में तो फुल स्पीड पकड़ नहीं पा, ये 70% है। रास्ते नहीं रुक ही जाते हैं, एम्बैरेसिंग लग रहा है। कुछ फंस गया मशीन में, तो मैनुअली हाथ से साफ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है। चल चुकी हो वापस, रीस्टार्ट हो गई। उसके अंदर तार फंसा था। अभी गाय लग रही है तो दूध अभी टाइम लगेगा, 10-15 मिनट इधर ही खड़ा रहूँगा, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ टरबाइन को। वो फंस गई मशीन, डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं। वो काफ़ी बड़ी मशीन है ना, तो बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम लग गया। कल से थोड़ा लेट आएंगे, 5:30 बजे कल से आएंगे, क्योंकि आधा घंटा लग गया हम लोगों को वेट करते करते, और मुझे पढ़ना भी अभी 2 घंटे 3 घंटे, तो आज लेट होते हैं। सार तू ही बलावा तो यह कहो तो गिरायो,
शांति से चलो। फिर बुला रहा था डॉगी को, कितनी देर खिला। अच्छा यही टकता था, खींच रहा था उसे। अभी ये भी गिव अप कर दिया, टूट गया कुछ इसका कंपोनेंट। ये देखो फूल, और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी इस एंगल से। ये वीडियो क्वालिटी कैप्चर नहीं कर रहा। घूम पड़ो, चलो घर, लेकिन ना निकती। चलो अब घर चलते हैं। कार्डियो भी हो ही गया है, फुल स्पीड वाला आज था, फेफड़े फट रहे थे। थोड़ा और दौड़ सकता था मैं, लाइक दौड़ा था मैं रफली 100 मीटर्स, लेकिन दौड़ सकता हूँ मैं फुल स्पीड में 200 मीटर्स तो दौड़ ही सकता हूँ। और ये पूरी रोड 1 किलोमीटर की है, इधर से उधर जो गया था वो 1 किलोमीटर पड़ती है, तो लौटते वक्त 2 किलोमीटर हो जाता है पूरा। 20 रुपया है, 20 रुपया नहीं 10 रुपया, 20 रुपया है लेकिन 10 रुपया बस नोट दिया। बाद में कब ना आओ, ऐसे आ जाओ। गोरे गोरे काल तेरे का अब क्या मिलेगा अस्सी तरह से। अच्छा बंदे ले रहे हैं कल वहाँ चलाई। अच्छा बंदे ले अभी ना उस सिर में इतना आएगा बजट ना आएगा। अब मिस्त्री बता ना मिस्त्री ओ बस क्यों आड़ते हैं का सोच तो का थोड़ा कैसे बिछा दिया ना, फिर सरिया डाल के प्लास्टर कर देना ना। इधर भी अभी दिखाता हूँ, इधर भी सरसों एकदम रेडी है, सब कुछ कट के रेडी है, बस मशीन आएगी एक दूसरी तरह की मशीन। और सरसों रोड साइड जाओ, एक मशीन आएगी, उसी मशीन से दूसरी तरीके की होती है जिसके अंदर हाथ से मैनुअली डालते हैं, वो खुद ही सब कुछ कर देता है। ये जो बड़ी वाली थी वो थोड़ी छोटी होती है साइज में, उसमें मैनुअली हाथ से डालना पड़ता है। तो दो तीन मजदूर बुलाएंगे जो काम करते हैं, उनको पेमेंट 200 अब तो 300 लेते हैं पता नहीं, लेकिन 1 घंटे का कम ही लेंगे। उनको बुला के फिर वो उसके अंदर डालेंगे और मतलब सरसों निकल आएगा। तो चलाई वो एकदम से टायर एकदम से दब गई, एकदम से दब गई जमीन में, एकदम से बना गई और एकदम से गिर गई कि टायर में ना बदल सा देर में देख रहे हैं तो डेल्टी के खेल ना भैया कह दो आधे ले लो आओ बोलिए बोलिए। सर मिट्टी ऐसे बनेगा। आ चुके हम घर, अब सीधा मिलते हैं घर के अंदर टाइमर के साथ में। तो आ चुका हूँ मैं तो, और काफ़ी लेट हो गया, 5:55 हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, 8 बजे तक पूरा होगा। आज थोड़ा लेट हो जाएगा, रोज के कंपैरिजन में क्या ही क्या जा सकता है। चलो तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, देखो टाइम वाला अभी भी काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो 40 सेकंड से ऊपर हो गए थे तो वो लॉग आउट हो गया, और उसको चाहे जितना चेंज करेंगे उधर से चेंज। अब जैसे ही करने की कोशिश करेंगे, एक भी लेटर इधर चेंज करेंगे, जैसे इधर ये फोकस नहीं कर पा रहा, इधर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, जैसे एक लेटर वाई जो है वो हटा देता हूँ, इधर से हटा दिया वाई मैंने। अब इस 40 सेकेंड हुए नहीं है लेकिन ये लॉग आउट हो गया। तो यही इम्प्लीमेंट किया है आज दिन भर बैठ के, ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन काफ़ी क्रूशल पार्ट था, और मैंने बहुत स्क्रैच से किया तो टाइम लग गया, और काम भी थे। इसको पॉज कर दिया है, अभी जा रहा हूँ खाने। कुछ मतलब डेथ में कुछ आइस है, मेडिटेशन तो उधर ही जा रहा हूँ, जल्दी से खा के आता हूँ फिर वापस पढ़ता हूँ। घर आ चुका हूँ लेकिन काफ़ी देर हो चुका है और आज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं था, और 8:30 बज ही चुके हैं, 8:21 हो रहा है। तो अभी सीधा बैठ के पढ़ाई चालू कर देते हैं। आज स्टेप्स रोज से ज़्यादा हुए होंगे, आई थिंक 10,000 हुए होंगे।
डेली 7-8 होता है, किसी दिन हो जाता है 12,000, तो आज ठीक ठाक स्टेप से और उसी में काउंट कर लेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं। पहले पता होता कि ऐसा जाना पड़ेगा तो फिर पहले वर्कआउट कर लेता मैं 6 बजे, उधर से लौट के आके 6 या तो 7 बजे फिर अभी जाता। अभी पता लगा एकदम शाम को तुरंत निकल गया मैं, तो वो नहीं हो पाया। तो कम से कम पढ़ाई तो पूरी कर सकते हैं। अब देखो, अब वीडियो एडिटिंग में मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल है, अब बहुत प्रेशर है। वैसे अभी मैं फ्री हो जाता, मतलब इसको करके मैं फ्री हो जाता, वीडियोस बना के एडिटिंग खुद ही हो जाती, लेकिन अब खुद एडिट भी करना पड़ेगा, उसमें भी 3 घंटा जाएगा, 2-3। तो अभी बज रहे हैं 10:20 और टाइमर बहुत पहले ही 0 पे आ चुका है। मैं बिजी था इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इधर बेसिकली हुआ क्या है, अब मुझे सब कुछ खुद ही एडिट करना पड़ेगा, दीदी एडिट नहीं करेंगी क्योंकि ये बहुत हेक्टिक होता है ये काम और उनसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब वैसे ही टाइम नहीं मिलता, किसी तरह करूँगा एडिट। तो इशू क्या हो गया था, किस लिए उन्होंने छोड़ दिया, मेरे से गलती से ये सारी फाइल्स जो हैं, पूरा वीडियो एडिट हो चुका था लेकिन मेरे से गलती से डिलीट हो गया, और उनका काम था इसको एक्सपोर्ट करना एडिट करके, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया और मुझसे बोला था, तो मैं भी भूल गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है मुझे भी, तो फिर इसीलिए इशू हो गया और सारी फाइल्स चली गई थी। अब तो रिकवर कर लिया मैंने किसी तरह, तो अब देखते हैं, लाइक रिकवर तो हो चुकी हैं सारी फाइल्स, बस अब इसको एक्सपोर्ट करना है और इसीलिए मैं रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि मेरा दिमाग उधर था कि इसको कैसे रिकवर करूँ। हो चुका है, अब वीडियो डालनी है, इससे फिर फ़ोन में डाल के थोड़ा कलर इसका इन्हांस करूँगा, फिर उसके बाद वीडियो चली जाएगी। Day 7 है बाय द वे, ये डेट लिखा है वैसे ही गलत हुआ है, डेट का कल होगा। तो चलो फिर जल्दी से अपलोड करते हैं। ये लो, मेरे लैपटॉप ने गिव अप कर दिया। मैं तब से अभी तक हिला तक नहीं हूँ अपने इस कंप्यूटर के लैपटॉप के स्क्रीन से, और पूरा गिव अप कर दिया। ये कम से कम मैं 10वीं बार एक्सपोर्ट कर रहा हूँ फाइल और हो ही नहीं रही एक्सपोर्ट। अब करूँ तो करूँ क्या, कुछ नहीं कर सकते भाई, नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा और इधर तो एडिटिंग होगी नहीं। या तो नया लैपटॉप लूँ या तो फिर ये वीडियो बनाना छोड़ दूँ। हार्ड चॉइसेस, क्या करे ये, या तो फ़ोन में एडिट करूँ, फ़ोन वाला ऑप्शन भी करूँगा मैं, इधर तो हो नहीं पाएगा, दिख ही रहा है। एक्सपोर्टिंग में इतना इशू आ रहा है तो समझ ही जाओ। तो ये है आज का गोल, एक्सरसाइज को छोड़ के और सब कुछ हो गया है एकदम फुल्ली। एक्सरसाइज नहीं हो पाई क्योंकि खाना खाने जाना था, वो एक दादी हैं बगल में, उनकी डेथ होने की वजह से वो 12th डे पे खाना खाने जाना पड़ता है, तो मुझे पता नहीं था कि जाना पड़ेगा और ध्यान नहीं था, तो सडनली आया। अगर पहले पता होता तो पहले करके जाता, तो ये वाले को छोड़ के सारा हो गया। और फिर बस ये बताना था, और